Had me in your possession. Had you swimming inside my affection. But with you, I came second. So I cut off the connection. And now you're calling me. Holding your heart there inside your hands. You say I'm where you wanna be, but you're out of chances. No, you don't get to come back. Crying over the love that you had. Maybe next try, maybe next time you'll hold on to what you have. No, you don't get to show up. Teary-eyed saying I'm all you want. Maybe next try, maybe next time you want sleep on a good love. Keep on talking, but I'm already gone. You had your shot, but you went about it all wrong. Tried to pull you in close, eyes were locked on your phone. Now you're sour, cause I'm moving on. Oh, you're showing up at my door. नमस्कार दोस्तों, Maybe next try. आज है अष्टमी और रात के बज रहे हैं करीबन 10:30 और मैं कर रही हूँ अपनी नवरात्रों की समापन की तैयारी। जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। और कल नवमी है, सुबह ही कन्याओं को बिठाना है तो उसकी तैयारी तो रात को ही होना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह पहले तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपने सारी रसोई की सफाई। जितने भी झूठे बर्तन हैं, जितने भी गंदी प्लेट जो भी है, उसको सारे को साफ़ करके और रसोई को रात को ही साफ़ करके सोऊंगी। ये मेरी शुरू से ही आदत है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसकी तैयारी मैं पहले से ही शुरू कर देती हूँ। और चूँकि सुबह माता की कढ़ाई पे भोग बनना है तो मैंने अपना सारा काम रात को ही, जो ज़रूरी था वो रात को ही करके सोई हूँ। सारे जितने भी बर्तन जो मेरे को काम आने वाले हैं भोग बनाने के लिए, वो सारे निकाल के मैंने रख दिए। बस एक बार पानी में से निकालना है इनको, और स्लेब और गैस को सारे को साफ़ कर दिया। उनको बस उठ के एक बार कपड़ा मारना है और फिर बस भोग बनाना शुरू कर दूँगी। You'll hold on to what you have. No, you don't get to show up. भोग बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने पहले निकाल के उनको रख लिया। और जितने भी बड़े बर्तन थे जो मेरे कल काम आएंगे उन सबको मैंने धो के रख लिया है। फिर सुबह इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी माता का भोग बनेगा। और वैसे भी कल सुबह एक छोटा सा हवन भी करवा रही हूँ माता का, तो फिर ज़्यादा ही जल्दी होगा। इसलिए मैंने सारा सामान अपना रात को तैयार करके रख लिया। यहाँ मैंने आलू छील के रख लिए हैं, पानी में भिगो दिए, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। खीर के लिए चावल, चने भिगोना, ये सारे काम मैंने रात को ही करके रख दिए। ये चने भिगो लिए हैं, सारा सामान एक जगह रख लिया, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और फिर सामान को इधर उधर रख दे तो फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं पहले से अपनी व्यवस्था करके रखी हूँ ताकि फिर मेरे को सुबह परेशानी ना हो। और सुबह वैसे भी जब मैं उठूँगी उस टाइम पूरा परिवार सो रहा होगा, तो फिर रसोई में से आवाज़ें आएंगी तो अच्छा भी नहीं लगता। और कोई भी काम करते तो उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो कल तो कन्याओं को बिठाना है तो कन्याओं को देना भी है। और मैं हमेशा कन्याओं को जब बिठाती हूँ तो उनके पढ़ाई से संबंधित चीज़ देती हूँ, कोई बर्तन नहीं देती, क्योंकि बर्तन तो उनके क्या काम आएंगे। और ये पढ़ाई का पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ये तो उसके पढ़ाई के काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं उनको रखती हूँ। और अब बजे सुबह हो गई है और सुबह के करीबन मैं 3:30 बजे उठी थी। सबसे पहले साफ़ सफाई का झाड़ू पोछा किया पूरे घर का, क्योंकि हवन होना है। उसके बाद मैं माता का भोग तैयार कर रही हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद पहले मैं नहा के आई हूँ, उसके बाद अपना माता का भोग तैयार किया है, क्योंकि नहाए बिना तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ पूजा का। तो माता का भोग मैंने बाद में तैयार किया, पहले मैं नहा के और फिर माता का भोग तैयार कर रही हूँ। और आज कई चीज़ें बनेंगी तो टाइम भी लगने वाला है, और सुबह जल्दी हवन भी होने वाला है, तो इसलिए मैं आज ज़्यादा ही जल्दी उठी हूँ। वैसे रात को सोई जब तो उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी जल्दी उठ पाऊँगी, क्योंकि कई दिनों से ना मेरे सर में दर्द चल रहा है।
वो सही नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है। तो रात को सो रही थी, उस टाइम भी महसूस हो रहा था कि मेरे को कि भाई तबीयत तो ख़राब है, पता नहीं सुबह उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी। लेकिन माता की कृपा रही, 12 बजे सोई थी और 3 बजे यहाँ खुल गई अपने आप ही। और खूब कोशिश करने के बाद खूब सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, तो 3:15 बजे तो मैं उठ ही गई। हर इंसान की ना एक अलग आदत होती है, किसी से उठा नहीं जाता है, कोई अलार्म लगा के सोता है, और मेरे को कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं, मैं अपने आप ही 3 साढ़े 3 के बजे के बाद मेरे को ढंग से नींद नहीं आती, बस ये रहता है उठना होता है। ऐसे मेरे पास ज़्यादा काम भी नहीं होता सुबह सुबह। गांव में हूँ लेकिन भैंस को ऐसा कुछ रखती नहीं हूँ, तो इतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को नींद नहीं आती है। सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो ये तो अच्छी आदत है। और कईयों को तो ये आदत लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आंखें नहीं खुलती, उठा नहीं जाता, काम पड़ा रह जाता है। लेकिन ये नींद वाली प्रॉब्लम तो मेरी लगभग सोल्व हो जाती है। और इस तरीके से मेरा माता का भोग तैयार हो गया है। खीर मैंने बना ली, हलवा बना लिया, सब्जी बना ली, और कुछ सब्जी में मैंने आलू छोले की बनाई, काले वाले छोले की, और कुछ छोले मैंने वैसे रख दिए, पता नहीं हवन में या जरूरत पड़ जाए तो। और इधर मेरी पूरियाँ भी बन रही हैं, लगभग बन गई हैं, और अभी करीबन बज रहे हैं 5, 5:30 तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और फिर 6 बजे, 6:30 पौने 7 तक हमने पंडित का इंतज़ार किया हवन के लिए। फिर वो 7 बजे के करीब हम पंडित जी आए और उन्होंने अपना हवन शुरू किया। हमारे यहाँ पर जब भी हवन होता है ना, तो पति पत्नी का गठजोड़ किया जाता है। हवन में बैठते हैं तब, तो उन्होंने भी हमारे दोनों का गठजोड़ किया और फिर हवन शुरू किया। हवन कराने की हमारी कई दिन महीनों से इच्छा थी कि हवन करवाएंगे घर में, लेकिन उस टाइम हो नहीं पा रहा था। फिर सोचा नवरात्रों में करवाएंगे। तो कल तक सुबह तक तो विचार भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था हवन करवाना है, और शाम तक फिर लगा कि नवरात्रे के लास्ट दिन चल रहे हैं तो हवन तो करवा ही लिए घर में। और तो फिर रात को ही तय किया, फिर रात को ही फ़ोन किया पंडित जी को, और फिर हवन का सामान पास में ही दुकानें हैं, तो वहीं से हमने सामान खरीद लिया और सुबह हमारा हवन शुरू हो गया। आज सुबह सुबह बहुत सारे काम हो गए थे। माता का भोग भी तैयार करना था, हवन भी था, और माता की पूजा भी करनी थी, कन्याओं को बिठाना था। तो कुछ चीज़ें सूट हो पाई और कुछ नहीं हो पाई। जो हो पाया है वो आपको दिखा रही हूँ, और जो नहीं हो पाया है वो रह गया है। हमारी कन्याओं को भोग करवाया, तो वो हम कर ही नहीं पाए, इतनी जल्दी में थे। और वैसे भी आज के दिन ना कन्याओं का मिलना सबसे बड़ा काम, मुश्किल काम है कन्याओं का मिलना। कन्याएं नहीं मिलती, हर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। और ये हमने हवन में भोग लगा दिया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। भोग लगाने के बाद हमने किया माता का पूजन। उसको हम सूट नहीं कर पाए, और कन्याओं को जब भोजन करवाया था उसको भी हम सूट नहीं कर पाए। तो हवन के बाद हमने माता को भोग लगाया, पूजा की, और उसके बाद कन्याओं को खाना खिलाया, और उनको देने के लिए जो सामान मंगवाया था पढ़ने का, उनको सामान दिया। और ये इधर हमारा हवन होने के बाद गठजोड़ खुल रहा है। पंडित जी गठजोड़ को बांधते हैं, फिर वो ही खोलते हैं ना। जब कन्याओं को भोजन करवा रहे थे तो वो बेचारी पता नहीं कितने घरों से खा खा के आई होती हैं, तो उनसे खाया भी नहीं जा रहा था। बोल रही थी आंटी बस एक पूरी में ही सारे खा लेंगे हम तो, क्योंकि कई घरों में खाना होता है ना उनको। तो बस हमने भी अपनी कन्याओं को बिठा के बस उनको खाना खिलाया, और फिर उनको जो पढ़ने से संबंधित जो सामान लेके आए थे कन्याओं को देने के लिए उनको दिया, और हमारा फिर हो गया नवरात्रों का व्रत समापन। इस तरीके से जब घर में हवन और ऐसी चीज़ें होती है ना, तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे घर में कोई त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा हो। और इधर हमारी माता की जोत जल रही है, और हमारे जवारे देखो कितने बड़े हो गए हैं, खूब बड़े हो गए हैं जवारे। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, और माता आप सभी के घर में खुशियाँ लेके आए। और कन्याओं को बिठाने के बाद मैंने उनको जब उनका सामान दिया ना, तो बच्चे इतने खुश हो गए, बहुत ज़्यादा बॉल और वो चीज़ें देख के खेलने की बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
और खुशी खुशी लेके अपने घर चलेगी। शुभ नवरात्रि।